नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। बांसवाड़ा में विराट धार्मिक महोत्सव 20 से 27 नवंबर तक। देश भर से सैकड़ों साधु संतों और श्रद्धालुओं का जुटेगा आस्था कुंभ। लाइब्रेरी यानी यथा ज्ञान का भंडार। लाइब्रेरियन को दिया गया डिजिटल कार्य का प्रशिक्षण। बांसवाड़ा के पार्थ ने केबीसी में जीते 25 लाख रुपए। अपनी प्रस्तुतियों से अमिताभ बच्चन का भी मन मोहा। संसद भवन में प्रस्तुति दी बांसवाड़ा के लोक कलाकारों ने। परंपरागत वाद्य यंत्र बजाकर मनाया विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासी गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री। जनजाति सेनानियों को नमन किया। नेता प्रतिपक्ष ने उपचुनाव में धांधली का लगाया आरोप। उपचुनाव व आगामी निकाय के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा। देव दिवाली पर गौशाला व शहर में गायों को कराया भोजन। न्यू उत्सव फाउंडेशन के तत्वाधान में हुआ आयोजन। बेणेश्वर धाम पर बाइक को बस ने लिया चपेट में। पति घायल, पत्नी की मौत। शव को मोर्चरी में रखवाया। जिले के अंदेश्वर तीर्थ में लगा भक्तों का रेला। कार्तिक पूर्णिमा मेले में उमड़े कई पड़ोसी राज्यों के लोग। गलोड़ा में हुआ पेंशनर समाज का महासम्मेलन। उप शाखा से जुड़े नए सदस्यों का किया स्वागत। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा में आगामी 20 से 27 नवंबर तक प्राचीन व ऐतिहासिक लालीवाव मठ द्वारा मठ के पूर्व श्री महंत नारायण दास महाराज की पावन स्मृति में आयोजित 8 दिवसीय विराट धार्मिक महोत्सव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। श्री महाविद्या एवं 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ व अष्टोत्तरस्थ भागवत पारायण के साथ ही अग्रमलुक पीठाधीश्वर एवं विश्व विख्यात आध्यात्मिक विभूति संत श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा होगी। ये सभी कार्यक्रम लालीवाव मठ में होंगे। इसे लेकर सभी प्रकार की तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही है और विभिन्न पांडालों को आकार दिया जा रहा है। लालीवाव पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री महंत हरिओम दास महाराज ने बताया कि बांसवाड़ा के इतिहास में पहली बार आयोजित हो रहे इस अपूर्व एवं ऐतिहासिक विराट धार्मिक महोत्सव में वृंदावन एवं देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले विद्वानों द्वारा भागवत के 108 मूल पारायण किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सप्ताह भर तक भागवत के 18 हजार मंत्र का 108 बार सुमधुर स्वरों में विद्वानों द्वारा मूल पाठ किया जाएगा। इस हिसाब से 108 भागवत पाठों के कुल मिलाकर 19,44,000 मंत्र श्लोकों की आवर्ती का क्रम 7 दिन तक पूर्ण होगा। भागवत के दशम स्कंध के मंत्रों से 108 हवन कुंडों में यज्ञार्चन का विशाल अनुष्ठान देखने को मिलेगा। सर्व पितृ मोक्ष के उद्देश्य से हो रहे इस विराट धार्मिक महोत्सव के अंतर्गत पितरों की गति मुक्ति एवं आत्मा के उद्धार के लिए 7 दिन भागवत पूजा के साथ ही विशिष्ट अनुष्ठानों का क्रम जारी रहेगा। महोत्सव में श्री विद्या की परंपरागत पद्धति से श्री यंत्रों की प्रतिष्ठा एवं पूजनादि तथा यज्ञादि विधान होंगे। इन अभिमंत्रित श्री यंत्रों का वितरण किया जाएगा। महोत्सव में 9 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होगा। भागवत कथा 21 से 27 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 20 नवंबर को दोपहर 2 बजे कुशलबाग स्थित सिद्धनाथ महादेव मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर लालीवाव मठ पहुंचकर संपन्न होगी। आयोजन में श्रीमद जगत गुरु श्री टीला द्वारा गादाचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री माधवाचार्य जी महाराज का पावन सानिध्य भी मिलेगा। इसके लिए भागवत कथा महायज्ञ सेवा समिति एवं लालीवाव मठ शिष्य परिवार पिछले 5 माह से लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान घड़ी के कार्यानुभव प्रभाग द्वारा आयोजित क्रियाशील पुस्तकालय अध्यक्ष व डिजिटल पुस्तकालय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। समारोह में उप प्रधानाचार्य जेपी नागर ने कहा कि भय मुक्त माहौल में बच्चों तक किताबों की पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। बांसवाड़ा स्थित अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सभा कक्ष में पहली बार आयोजित इस प्रशिक्षण में सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस टाटा ट्रस्ट के संभागीय समन्वयक उत्कर्ष सुथार ने कहा कि बच्चे पुस्तकालय में आना, अपनी पसंदीदा किताबों के साथ बैठना
किताबों के मुख्य पृष्ठ व उसके भीतर बने चित्रों के साथ संवाद करना और उनके बारे में अपनी एक स्वतंत्र राय कायम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। 4 दिवसीय इस प्रशिक्षण में राज्य संदर्भ व्यक्ति देवेंद्र पाटीदार, योगेश गहलोत व उत्कर्ष सुथार ने पुस्तकालय के उद्देश्य व महत्व, सक्रिय पुस्तकालय में वर्गीकरण व सूचीकरण, सीमित संसाधनों में पुस्तकालय की उत्प्रेरक गतिविधियां सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया। समापन समारोह के अवसर पर कल्पेश जोशी व कमलेश पाटीदार ने शिविर की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त किए। जलद जानी व कुणाल गांधी ने काव्य पाठ किया। प्रशिक्षण के दौरान संभाग्यों को नूतन स्कूल की मॉडल लाइब्रेरी का अवलोकन करवाया गया। बांसवाड़ा में तलवाड़ा मूल के निवासी व फिलहाल इंदौर में रह रहे 9 वर्षीय पार्थ उपाध्याय ने गुरुवार को प्रसारित प्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए का इनाम जीता। साथ ही उन्होंने रामायण व महाभारत पर दी गई अपनी प्रस्तुतियों से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का मन मोह लिया। पार्थ बांसवाड़ा के वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णकांत उपाध्याय का पोता है। वह अपने पिता अधिवक्ता अमित उपाध्याय व मां गरिमा के साथ इंदौर में रहता है। पार्थ के ताऊजी युगल उपाध्याय बांसवाड़ा में नगर परिषद के पार्षद है। 9 वर्षीय पार्थ ने शो के दौरान महाभारत व रामायण संबंधी कई प्रस्तुतियां दी। इस पर अमिताभ बच्चन सहित वहां मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। इसके साथ ही शो में पूछे गए विभिन्न सवालों का सही जवाब देते हुए पार्थ उपाध्याय 25 लाख तक की राशि तक पहुंचा। अभिनय के शौकीन पार्थ ने शो के दौरान अपनी एक्टिंग का जलवा भी दिखाया। शो में उसके साथ उसके माता पिता भी थे जो काफी उत्साहित नजर आए। वहीं पार्थ के इस प्रसारण को देखने के लिए बांसवाड़ा में भी उनके परिवारजन और आमजन काफी उत्साहित रहे। पार्थ के पिता अमित उपाध्याय ने बताया कि पार्थ की उपलब्धि के बाद उन्हें लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। यह उपलब्धि उनके लिए व बांसवाड़ा के लिए गौरव की बात है। आज जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है ना, रामायण के सुंदरकांड और युद्ध कांड का एक क्लब मिक्स है जो कि थोड़ा पोएटिक फॉर्म में है। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार। लंका पहुंचे हनुमान, दी अंगूठी की पहचान, आएंगे जल्दी श्री राम, तोड़ेंगे उसका अभिमान। बाज न आए रावण तो फिर धड़ से लगे रावण के प्राण, आग लगा दी पूछ को, दंडित किया एक दूत को, कर दी पूरी लंका राख, फिर जाके शांत हुआ दूत वो। आग में पूरी लंका जली, बजरंगी भी लौट चले, देखे फिर ये सूचना, ये ठाना के सब साथ चले। पत्थर पर लिख के श्री राम, सेतु का करके निर्माण, वानर सेना चली और फिर रावण था बिल्कुल अनजान। अंत का हुआ आरंभ, मिलेगा उसको किए का दंड, देखेगी फिर राक्षस जाति प्रभु राम का रूप प्रचंड। रक्तपात था चारों ओर, मार काट थी चारों ओर, असुरों का संहार हुआ और मरने लगे सब आदमखोर। तीर जो छोड़े राम ने तो कुंभकर्ण का हुआ मरण, फिर तीरों के लक्ष्मण ने मेघनाद का किया पतन। युद्ध न देखा ऐसा भीषण, शीश कटा और दूजा आया, राज खुला फिर रावण का, सामने जब विभीषण आया, धरती में कंपन सी उठी, राम बाण जब चलने लगा, प्राण त्याग फिर रावण भी राम नाम को जप के मरा। वाह 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 वाह, क्या बात है। विश्व आदिवासी गौरव दिवस पर संसद भवन नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में बांसवाड़ा के लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। आदिवासी संस्कृति के परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ पहुंचे बांसवाड़ा के कलाकारों ने अपने संगीत से लोगों का मन मोह लिया। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के उप निदेशक पवन कुमार अमरावत ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सानिध्य व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में नई दिल्ली संसद भवन में विश्व आदिवासी गौरव दिवस का आयोजन शुक्रवार को हुआ। इस कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उनकी मूर्ति का अनावरण केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए बांसवाड़ा के लोक कलाकार दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व राष्ट्रीय सेवा कर्मी बसंत कुमार डिंडोर के नेतृत्व में बांसवाड़ा से उदयलाल डिंडोर, सुका डिंडोर व लक्ष्मण डिंडोर अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। गुरुवार को कार्यक्रम से पूर्व अभ्यास के बाद शुक्रवार को उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। इसमें ढोल, कुंडी, ताशा आदि वाद्य यंत्र बजाकर अपनी संस्कृति का परिचय दिया। इस आयोजन में देश भर से जनजाति के कलाकार शामिल हुए हैं। बसंत डिंडोर वर्तमान में जिले के दनाक्षरी गांव के युवा मंडल के अध्यक्ष भी है।
भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर बांसवाड़ा के खेल मैदान पर आयोजित नौवादी युग धारा प्रेरणा समागम समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई बिहार में दिए गए भाषण का सीधा प्रसारण देखा। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए बिरसा मुंडा जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी और बहादुर आदिवासी वीरों को नमन करते हुए उनको स्मरण करने का दिन है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जनजाति वर्ग के उत्थान का काम किया है और धरती आबा उत्कृष्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे 5 करोड़ जनजाति लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनजाति विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। मानगढ़ धाम को याद करते हुए कहा कि आदिवासी लोगों ने गोविंद गुरु के नेतृत्व में आजादी दिलाने में बलिदान दिया है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनजाति युवाओं को कौशल योजना से जोड़ा जाएगा और भाजपा सरकार आदिवासी समाज और जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्प है। इससे पूर्व उन्होंने जनजाति क्षेत्र की 30 प्रतिभाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया। समारोह के समापन के बाद सभा स्थल के पास लगी विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन किया और बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत गैर नृत्य का आनंद उठाया। इस दौरान पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया और पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उदयपुर प्रवास पर आए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रदेश में हुए उपचुनाव में जमकर धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन बूथ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वहां पर पुलिस उन्हें दबाने का काम कर रही थी और जहां पर भाजपा समर्थित लोग बैठे हुए थे उन्हें संरक्षण दिया जा रहा था। बावजूद उसके टीकाराम ने उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया। वहीं टोंक में हुई घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ संविधान सम्मत कार्रवाई की जाए। टीकाराम ने प्रदेश सरकार के 11 माह के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधते हुए बोला कि बीते 11 महीने में सरकार केवल गहलोत सरकार की योजनाओं के नाम बदलने और उनको रिव्यू करने में ही लगा दिए। प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जूली ने कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान जो मुद्दे उठाती है, सत्ता में आने के बाद वे मुद्दे गायब हो जाते हैं। स्वागत और धन्यवाद। आप छोटे से आग्रह पे आप सब लोग पधारे हैं। आज जो पूरे प्रदेश की स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और विशेष रूप से मीडिया से तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। इस सरकार को लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है, 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं और हकीकत ये है कि जितनी भी पिछली सरकार की हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं थी गहलोत सरकार की, विशेष रूप से हम बात करें चिरंजीवी योजना की, आरजीएचएस की, मुख्यमंत्री बीमा योजना की जिसमें 10 लाख तक का परिवार का बीमा था, यहाँ तक कि एक योजना और थी जो कि बीपीएल परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 75,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, उस योजना की। चाहे अन्नपूर्णा किट योजना की बात करें, राजीव गांधी युवा मित्र, महात्मा गांधी प्रेरक, चाहे महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की योजना हो, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको लगभग बंद कर दिया इस सरकार ने। तकरीबन 15 के आसपास योजनाएं ऐसी हैं जिनका नाम बदल लिया गया है। काफ़ी योजनाएं ऐसी हैं जिनको कमज़ोर किया जा रहा है, जिसमें शहरी मनरेगा थी, जिसमें हमारी बच्चों की स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं जो पिछले 9 महीने से 10 महीने से जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा है।
जिसमें बेरोजगारी भत्ता है, जिसको लगातार ये लोग भुगतान भी नहीं कर रहे हैं और बंद करने के कगार पे उसको ले आए हैं। हम बात करें पेंशन की, तो पेंशन पिछले 4 महीने से लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसके अंदर बुजुर्ग भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं, हमारी विधवा बहनें भी हैं। और जो दीपावली का त्यौहार है जिसमें उन लोगों को मदद मिलती, पहली बार ऐसा हुआ है कि दीपावली के त्यौहार पे लोगों को पेंशन नहीं मिली और लोगों ने काली दिवाली मनाई है। हम बात करें बिजली की, जो छूट की योजना है जिसमें घर के अंदर हमारी सरकार छूट देती है बिजली के बिल में, उसमें भी सरकार ने नए जितने भी अप्लाई अब हो रहे हैं उनको वो छूट नहीं मिल रही है। तो एक ही राज्य में 2 प्रकार के कानून हो गए। जो पुराने बिजली के जिनके बिल आ रहे हैं उनको छूट मिल रही है, नए बिजली के जिनके कनेक्शन हो रहे हैं उनको छूट नहीं मिल रही है। और अभी मैं देख रहा था कि ये सरकार जो है बिजली को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी कर रही है, यानी कि सरकार अब खुद कुछ नहीं चला पाएगी, अब बिजली भी प्राइवेट करेगी। रोडवेज ऑलरेडी इनकी प्लानिंग है प्राइवेट करने की, कर दिया है लगभग। और धीरे धीरे जितने भी सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं वो एकदम इस सरकार के आने के बाद में कमजोर हो रहे हैं। अभी तक सरकार ये स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है कि नए जिलों को वो रखेगी कि नहीं रखेगी। पूरे 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल, उन पे अभी संशय बना हुआ है कि उनको जारी रखेगी कि नहीं रखेगी। इसी प्रकार से जो नए कॉलेज खुले हैं उन पे भी अभी संशय बना हुआ है इस सरकार के अंदर कि उनको जारी रखेगी कि नहीं रखेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पिछली सरकार के समय गरीबों को पट्टे दिए गए थे और 500-500 रुपये में पट्टे दिए थे, अब उनका भी रेट बढ़ा दिया गया है। और पिछली सरकार के जो पट्टे दिए थे गरीबों को, उन पे भी अभी संशय बना हुआ है कि हम इनका भी परीक्षण करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब सरकार को लगभग 1 साल कंप्लीट हो गई है तो अभी भी पूर्ववर्ती सरकारों के कामों की समीक्षा और परीक्षण पे ही मामला अटका हुआ है। तो 20% कार्यकाल तो इस सरकार का निकल चुका है, तो काम करेंगे कब करेंगे। और यही नहीं, बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर इस सरकार ने पिछली बार 22 दिसंबर को एक ऑर्डर निकाल के रोक लगाई थी और वो रोक कई कामों में आज भी जारी है, जिससे कि विकास कार्य रुका हुआ है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। जीव दया व पर्यावरण को समर्पित न्यू उत्सव फाउंडेशन बांसवाड़ा संस्थान की ओर से शुक्रवार को देव दिवाली के अवसर पर बांसवाड़ा जिला गौशाला सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर गायों को ग्रास करवाया गया। इसके तहत दोनों समय गायों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। उत्सव फाउंडेशन द्वारा सुबह मदारेश्वर रोड स्थित गौशाला में स्वामिनी भोग धराया गया। इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष भवन मुकुंद पंड्या, उपाध्यक्ष शैलेंद्र बोरा, रजनीश गुप्ता, हिना भट्ट व व्यवस्थापक शारदा परमार ने सहयोग किया। संगठन के संयोजक हितेश पटेल ने बताया कि संस्था द्वारा बांसवाड़ा शहर में भी विभिन्न स्थानों पर जहां गौ माता नजर आई, वहां पर उन्हें गौग्रास कराया गया। बाद में शाम को एक बार पुनः सभी गायों को स्वामिनी भोग करवाया गया। इस अवसर पर संस्था के निखिल सारग्या, सुनील मेहता, अनूप पटेल, आशीष शर्मा, जयेश गुप्ता, भारत भावसर सहित बड़ी संख्या में गौ प्रेमी युवा मौजूद रहे। उत्सव परिवार द्वारा देर शाम माही कॉलोनी स्थित राम मंदिर परिसर में दीपदान का आयोजन किया गया। बेणेश्वर धाम पर बाइक से कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने जा रहे दंपति को बस चालक ने चपेट में ले लिया, जिससे महिला की बस के टायर के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर में शहर के नीलम नगर निवासी प्रकाश शर्मा अपनी पत्नी कांता शर्मा के साथ दोपहर 1 बजे कार्तिक पूर्णिमा पर बेणेश्वर धाम के दर्शन और स्नान करने जा रहे थे। इसी दौरान वहां जा रहे एक बस चालक ने पहले एक कार को अपनी चपेट में लिया, जिससे वह भी पलट गई और बाद में बस चालक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कांता शर्मा की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं पति प्रकाश शर्मा को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया।
महिला के शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं मोटागांव थाना पुलिस ने बस को जब्त कर थाने में रखवाया है। मैं घर से बेणेश्वर नहाने के लिए जा रहे थे, मतलब यूँ तो मतलब यहाँ से जाते मतलब बांसवाड़ा का जो पहला पुलिया है बेणेश्वर का, वहाँ से उतर रहे थे। मतलब अचानक पीछे से बड़ी गाड़ी आई तो सर मेरे को फर्स्ट टक्कर मारी तो मेरे को बैलेंस मेरे को नहीं पता, तो मतलब सेकंड टक्कर फिर मारी तो मैं नीचे गिर गया, तो फिर गाड़ी का टायर पूरा ऊपर घूम गया। किसके ऊपर घूम गया? नीचे के ऊपर। अच्छा, क्या नाम है आपकी वाइफ का? कांता शर्मा। और आपका नाम? प्रकाश चंद्र शर्मा। यहाँ बांसवाड़ा से ही हो? बांसवाड़ा से, नीलम नगर। नीलम नगर से। और यहाँ से बेणेश्वर जा रहे थे? तो क्या बस थी या ट्रक थी? बड़ी बस थी, मतलब सवारी वाली बस थी। और आपके साथ और कौन कौन था? एक बच्चा था छोटा सा और 3 बच्चियाँ थी, वो अलग गाड़ी पे थी। अच्छा, बच्चा आपकी गाड़ी पे? बच्चा मेरी गाड़ी पे। उसको तो चोट नहीं है? उसको ज़्यादा नहीं लगी, वो आज लगी तो भी वो आएगा तो पता पड़ेगा मेरे को। कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ दिगंबर जैन समाज के अंदेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर पर मेला लगा और लोगों ने पूजा अर्चना और आरती बोली का लाभ लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ एवं मंत्री हसमुखलाल सेठ ने बताया कि सुबह पंचामृत अभिषेक, नित्य नियम पूजन एवं अन्य अनुष्ठान किए गए। इसके बाद पारसनाथ भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया, जिसका लाभ सेठ पंकज कुमार जयंतीलाल अभिषेक ने लिया। मुख्य मंदिर की ध्वजा चढ़ाने का लाभ सेठ मनोज कुमार, रौनक कुमार कुशलगढ़ ने लिया। भगवान की आरती उतारने का लाभ कट्टू प्रतीक नरेंद्र कुमार ने लिया। कांच मंदिर पर लाडू का लाभ पंचोली नगीन कुमार राजकुमार, ध्वजा का लाभ सेठ सचिन कुमार, सुमित कुमार, खंडगासन पारसनाथ का लाडू लाभ सेठ प्रदीप शांतिलाल परिवार एवं ध्वजा का लाभ धीरावत निर्मल कुमार, पद्मासन पार्श्वनाथ भगवान की ध्वजा सेठ अंकित कुमार सम्यक परिवार, भगवान की शांति धारा का लाभ सोहनलाल जैन वडोदरा ने लाभ उठाया। इस पावन अवसर पर स्वामी वात्सल्य का लाभ पंचोली अमृतलाल चांदमल परिवार कुशलगढ़ की ओर से किया गया। दोपहर में पांडुशिला पर श्रीजी अभिषेक का आयोजन किया गया। शाम को मंदिर के शिखरों पर ध्वजा चढ़ाई गई और इसके बाद विशेष आरती का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कई जैन धर्म के लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन करने का लाभ लिया। कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में लोग मेला देखने, कई आसपास और क्षेत्र के लोग मेले का भी आनंद लिया। पेंशनर समाज तहसील गनोड़ा का सम्मेलन शुक्रवार को शाखा अध्यक्ष हरीश पंड्या की अध्यक्षता एवं जिला कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश चंद्र भावसार के मुख्य आतिथ्य में हुआ। विशिष्ट अतिथि कन्हैया लाल वैष्णव थे। अतिथियों के स्वागत के बाद शाखा महासचिव नानूराम नायक ने जीवित प्रमाण पत्र एवं कार्यव्रत की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही ऑनलाइन व ऑफलाइन जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अध्यक्ष पंड्या ने भवन निर्माण में की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी दी और कहा कि दिनांक 19 नवंबर को विश्राम गृह निर्माण की कार्य में सभी सहयोग करें। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रामचंद्र बरोड़ ने अपने 5 दिन की पेंशन उप शाखा गनोड़ा को देने की घोषणा की। वक्ताओं ने कहा कि 20 नवंबर तक अपने अपने जीवित प्रमाण पत्र उप शाखा को जमा कराएं। 30 जून को सेवानिवृत्त पेंशनर को अपने सेवानिवृत्त के समय के पीपीओ नंबर व आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। आरजीएस के दवाइयां मेडिकल स्टोर से शीघ्र प्रारंभ करने के लिए जिला शाखा द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वो पेंशनर 70 वर्ष एवं 75 वर्ष की पेंशन वृद्धि चाहते हैं, वह अपनी जन्म तिथि अपडेट करवा लेवे। सम्मेलन में उप शाखा से जुड़े 10 नए पेंशनरों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जयपाल सिंह, मनोहर सिंह, देवीलाल उपाध्याय, प्रभाशंकर व्यास सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। सर, क्या नाम है आपका? जगदीश भावसार। मैं कार्यकारी अध्यक्ष जिला पेंशनर समाज बांसवाड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ मैं। आज का कार्यक्रम क्या था? ये उप शाखा गनोड़ा में हमने जीवित प्रमाण पत्र एवं समय समय पर जो वित्त विभाग द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाओं से संबंधित एवं पेंशनर से संबंधित जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, उनकी समस्त जानकारी देने के लिए जिला पेंशनर समाज से हमारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया हुआ है और उप शाखा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय पंड्या जी के माध्यम से एवं उनकी कार्यकारिणी के माध्यम से ये आज की बैठक यहाँ गनोड़ा उप शाखा में आहूत की गई थी और उसमें करीब ये 150-200 पेंशनर उपस्थित हुए और उन सभी से जीवित प्रमाण पत्र भी भरवाए गए और
उनको जो समय समय पर जैसे पारिवारिक पेंशन से संबंधित है, आरजीएचएस से संबंधित है, 30 जून को जो वेतन वृद्धि, नौशनल वेतन वृद्धि राज्य सरकार द्वारा दी गई है उसके संबंध में 70-75 वर्ष पर जो 5% और 10% अतिरिक्त भत्ता दिए जाने के संबंध में, कोष कार्यालय द्वारा जो वहाँ की गतिविधियों के संबंध में, ये सारी के सारी जो जानकारियाँ हैं हमारे द्वारा जो है वो हमारे पेंशनर साथियों को हमने उपलब्ध करवाई और जानकारी दी है, और उनकी जो भी समस्याएं थी उसका समाधान करने का तत्काल प्रयास किया गया है। और किसी तरह की और समस्या है तो उसके लिए हमने कहा है कि आपको अगर किसी तरह की भी कोई समस्या है, उप शाखा के कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय उनके माध्यम से हमारे वहाँ पर पधारे, स्वयं भी आ सकते हैं, जब चाहें तब हम 24 घंटे उनकी सेवा करने के लिए। आज कोई समस्या लेके आए थे क्या? नहीं, आज जो है वो सबसे प्रमुख बात ये थी कि जीवित प्रमाण पत्र 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जो है वो पेंशनरों को प्रति वर्ष दिया जाना है। उसके लिए हमने उन पेंशनरों से जीवित प्रमाण पत्र से संबंधित सभी तरीके और हार्ड कॉपी के रूप में उनके कैसे भरा जाता है और गजेटेड ऑफिसर सिग्नेचर करवा के उपलब्ध कराने के लिए भी हमने उनको निःशुल्क जो है वो पत्र, जीवन प्रमाण पत्र उनको सुपुर्द किए गए हैं। नए पेंशनर भी आज शामिल हुए थे। हाँ, आज वो 10 के लगभग जो है वो जीवित प्रमाण अभी नए पेंशनर जो है वो सम्मिलित हुए 60 वर्ष के उपरांत सेवानिवृत्ति पे। उनका जो है वो उप शाखा गनोड़ा की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया और उनको उप शाखा में उनकी सदस्यता दिलाई गई और उपरणा ओढ़ाकर जो है वो उनका स्वागत किया गया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।